हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो अभी हमारे केवीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। हमने केवीएस टीसीटी के हमारे ऑलमोस्ट सभी पेपर को डिस्कस कर लिया है। अब हमने केवीएस पीजीटी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में 40 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था, तो आज हम 41 क्वेश्चन से अपना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 41 क्वेश्चन है, उसमें क्या दिया हुआ है। स्फेलोकोर्डल सिद्धांत यह बताता है कि शरीर का विकास डैश होता है। तो शरीर का विकास कैसे होता है, सिर से पैर की ओर होता है स्फेलोकोर्डल में, ठीक है। और प्रोक्सिमोडिस्टल्स पैर से सिर तक होता है, ठीक है। 42 क्वेश्चन देखिए, यौवनारंभ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है। देखिए, यौवनारंभ में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मादा सेक्स हार्मोन है। एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन मादा सेक्स हार्मोन है। एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नर सेक्स हार्मोन है। एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन नर सेक्स हार्मोन है। तो कौन सा सही है आपका कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मादा सेक्स हार्मोन है और एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन नर सेक्स हार्मोन है। यानी कि आपका ए और डी क्या है, सही है। 43 क्वेश्चन देखिए, एक अध्यापक यह देखता है कि उसके छात्र पहले की अपेक्षा लंबे और वजनदार है। छात्रा की ओर से यह उनका डैश को दर्शाता है। तो यह उनकी किसको दर्शा रहा है, वृद्धि को, परिपक्वम को, विकास को, संरचना विकास को। तो ये उनकी वृद्धि को दर्शाता है। किसको दर्शाएगा, वृद्धि को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। अधिगम और परिपक्वन दो प्रक्रियाएं जिनके माध्यम से वृद्धि होती है, नहीं। प्रगति और परिपक्वन दो प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से वृद्धि होती है, नहीं। परिपक्वन और अधिगम दो प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से विकास होता है, नहीं। फोर्थ क्या आपका, विकास और अधिगम दो प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से परिपक्वन होता है। यानी कि डी ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट है। 45 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने बालक की नैतिक दुविधाओं में प्रतिक्रिया का अध्ययन किया। तो किसने बालक की नैतिक दुविधाओं में प्रतिक्रिया का अध्ययन किया था, स्किनर ने। किसने, स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के संज्ञानात्मक पहलू में उसकी डैश शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है, अभिप्रेरणा शामिल नहीं होती है। 47 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को पढ़िए। क्या लड़कों और लड़कियों में शरीर के भिन्न भिन्न अंग एक ही दर पर विकसित होते हैं, नहीं। लड़की और लड़कियों में शरीर के समान अंग भिन्न भिन्न दर पर विकसित होते, ये बात भी आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट, लड़के और लड़कियों में शरीर के भिन्न भिन्न अंग भिन्न भिन्न दर पर विकसित होते हैं, सी भी आपका सही है। लड़कियों और लड़कियों में शरीर के समान अंग समान दर पर विकसित होते हैं, ये गलत है। तो बी सी आपका सही है, ये ऑप्शन आपके बी में है, ठीक है। बी क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय पूर्व बालक वातावरण को खोजने के लिए अपने माता पिता पर एक सुरक्षित आधार के रूप में विश्वास करते हैं। उनका डैश दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है, भावनात्मक विकास दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा, भावनात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक किशोर छात्रों को एक प्रश्न देता है कि x y से लंबा है, y z से लंबा है, तो सबसे लंबा कौन है। यह अध्यापक आशा करता है कि यह प्रश्न क्या छात्रों के लिए काफी आसान है, क्योंकि इसमें प्रतीकात्मक चिंतन की आवश्यकता है। यानी कि ए ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरों के मामले में सहपाठियों, माता पिता और अध्यापक का उनके डैश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किस पे, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, इन पर प्रभाव पड़ेगा, पर शारीरिक विकास पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। 51 क्वेश्चन देखिए, एडोलसेंस शब्द का जन्म एडोलसिन से हुआ है, जो डैश भाषा का एक शब्द है। किसका, लेटिन भाषा का शब्द है। किसका शब्द है ये, लेटिन भाषा का। 52 क्वेश्चन देखिए, समाजीकरण कारक किसी व्यक्ति की डैश में सहायता करते हैं। तो समाजीकरण अधिगम में, अनुरूपता में, संप्रेक्षण में, वृद्धि में।
तो सामाजिकरण कारक किसी व्यक्ति की संप्रेक्षण में सहायता करते हैं। ठीक है। 53 क्वेश्चन देखिए, सामाजिकरण किसी व्यक्ति की उसको डैश स्थापित करने में सहायता करते हैं। स्व पहचान, सामाजिक पहचान, समूह छवि, समुदाय पहचान। तो किस में सहायता करते हैं? सामाजिक पहचान में। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। 53 क्वेश्चन देखिए आपका। 53 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? राजस्थान की शिक्षाकर्मी परियोजना है। तो राजस्थान की शिक्षाकर्मी क्या परियोजना है? शिक्षा में स्कूल अध्यापक के उत्कृष्ट योगदान की पहचान करने से संबंधित। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट है। कौन सा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में घर में शिक्षा देने होम स्कूलिंग को किसके द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है? तो भारत में घर में शिक्षा देने यानी कि होम स्कूलिंग को आपकी NIOS द्वारा मान्यता दी जाती है। ठीक है। 56 क्वेश्चन देखिए, पाठ्यचर्या के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, पाठ्यचर्या एक संपूर्ण सेट है तथा विस्तृत स्वरूप का है, ये बात आपकी सही है। पाठ्यचर्या में योजनाबद्ध और निर्देशित अधिगम अनुभव शामिल होते हैं, ये भी सही है। पाठ्यचर्या उच्च स्तर के शैक्षणिक विशेषणों द्वारा तैयार किया जाता है, ये भी सही है। और पाठ्यचर्या वर्णनात्मक स्वरूप का होता है, ये सही नहीं है। तो क्या आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यचर्या विकास में निम्नलिखित में से कौन से उपागम का आमतौर पर प्रयोग नहीं किया जाता है? तो जीवन केंद्रित उपागम का प्रयोग आपका नहीं किया जाता है। किसमें? पाठ्यचर्या विकास में। तो किन किन का प्रयोग करते हैं? विषय केंद्रित उपागम, समुदाय केंद्रित, बाल केंद्रित उपागम। ठीक है। अभी देखिए 58 क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन दक्षता आधारित शिक्षा की विशेषता है? कौशल अर्जित करना, स्वयं की गति से सीखना, तत्काल फीडबैक, प्रवीणता अधिगम। तो दक्षता आधारित शिक्षा की विशेषता है आपकी तत्काल फीडबैक, यानी कि सी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट, अधिगम के रूप में आकलन है। आंशिक रूप से अध्यापक नियंत्रित, पूर्णतः अध्यापक के नियंत्रित, आंशिक रूप से छात्र नियंत्रित, पूर्णतः छात्र नियंत्रित। तो अधिगम के रूप में आकलन क्या है आपका? आंशिक रूप से अध्यापक नियंत्रित। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन क्या है राइट है। क्या होगा आपका? आंशिक रूप से अध्यापक नियंत्रित, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। अभी देखिए आपका 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है? छात्रों द्वारा परिचित वातावरण से प्राप्त नए ज्ञान की खोज करने की आदत विकसित करने में निम्नलिखित में से क्या है जो सर्वाधिक उपयोगी है? पाठ्यपुस्तक, समेकित पाठ्यपुस्तकें, ICT की जानकारी या वास्तविक जीवन की स्थितियों की जानकारी। तो छात्रों द्वारा परिचित वातावरण से प्राप्त नए ज्ञान से खोज करने की आदत विकसित करने के लिए आपकी सबसे ज्यादा उपयोगी है वास्तविक जीवन की स्थितियों की जानकारी, यानी कि डी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। 61 क्वेश्चन, कंप्यूटर समर्थित अनुदेशन CEI की मुख्य खामी यह है कि क्या इसका अधिगम अत्यधिक मशीनी है, इनकी सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या अध्यापक निर्मित प्रशिक्षण की एक विशेषता नहीं है? तो देखो क्या विशेषता नहीं है? तुलना के लिए मानदंड उपलब्ध है, सही है। छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों की पहचान करने में सहायता करता है, सही है। इसमें कई तरह के प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं, ये भी सही है। सीमित मात्रा में योग्यता को कवर करता है, ये बात आपकी गलत है। अध्यापक निर्मित प्रशिक्षण की ये विशेषता नहीं होती है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या अनुशासनहीनता से बचने की रणनीति का एक भाग नहीं है? क्या नहीं है? प्रतिबंधों की एक लंबी सूची का प्रावधान जिसे बनाए रखना चाहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन क्या है राइट है। 64 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा क्रिया व्यवहार परिवर्तन उपागम का एक परिणाम नहीं है? कौन सी अवांछनीय व्यवहार को समाप्त करने के लिए दंड काफी प्रभावी है? इनकी बी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। 65 क्वेश्चन,
अध्यापक केंद्रित उपागम में विषय पढ़ाने का एक चारित्रिक गुण कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सक्रिय अधिगम। ठीक है, कौन सा? व्याख्यान विधि का प्रयोग, योगात्मक प्रशिक्षण, कोई इकाई योजना और इकाई प्रशिक्षण नहीं, ये सभी है। सक्रिय अधिगम आप सभी का नहीं है। 66 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़ें। छात्र व्यक्तिगत रूप से अथवा छोटे समूह में काम कर रहे हैं। वे अभिज्ञात विषय वस्तु का एक पूर्व निर्धारित समय सीमा के भीतर विश्लेषण करने में व्यस्त हैं। वे वास्तविक जीवन की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। शिक्षण अधिगम की कौन सी विधि अपनाई जा रही है? समस्या समाधान विधि, परियोजना विधि, खेल विधि, प्लेवे विधि। तो कौन सी अपनाई जा रही है? खोज विधि। 67 क्वेश्चन देखिए, एक निबंधात्मक प्रश्न को एक सीमित प्रतिक्रिया प्रश्न बनाने में कौन से प्रतिबंध प्रभावी नहीं होंगे? प्रतिबंध किस पर लगाया जाएगा? प्रतिक्रिया की लंबाई पर, विषय वस्तु पर, अवधि पर, अभिसारी चिंतन पर। तो किस पर नहीं होंगे? आपके अभिसारी चिंतन पर प्रभावी नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समेकित शिक्षण की एक विशेषता नहीं है? लचीला छात्र समूहन, गैर लचीला कार्यक्रम, पाठ्य पुस्तक से इतर स्रोत संकल्पनाओं के बीच संबंध। तो कौन सा नहीं है? गैर लचीला कार्यक्रम। 69 क्वेश्चन, अंतिम विश्लेषण में कक्षा में अभिप्रेरण की मुख्य कुंजी है। तो कौन सी है? विषय वस्तु में अंतर्निहित रुचि है जो कक्षा में अभिप्रेरण की मुख्य कुंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिरुचि प्रशिक्षण मापता है। तो अभिरुचि प्रशिक्षण आपका क्या मापता है? संभाव्यता, प्रवीणता, किसी पेशे में संभवित सफलता, प्राप्ति। तो अभिरुचि प्रशिक्षण आपका प्रवीणता मापता है। क्या मापता है? प्रवीणता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 61 क्वेश्चन, निम्न में से किस क्रिया को अपनाकर एक स्कूल समुदाय के लिए अधिगम स्रोत बन सकता है? समुदाय में शैक्षिक फिल्म शो आयोजित करके, सभी स्थानीय निकायों में शिक्षकों को नामांकित करके, समुदाय में सामाजिक मुद्दों पर चर्चा समूह आयोजित करके, ये समूह के लोगों को स्कूल में विज्ञान मेले में नियंत्रित करके। तो क्या आएगा? समुदाय में शैक्षिक फिल्म शो आयोजित करके। 72 क्वेश्चन देखिए, एक समुदाय विद्यालय को अधिगम स्रोत के रूप में योगदान किस प्रकार दे सकता है? सभी व्यवसायों से श्रेष्ठ लोग चयनित कर विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ उनकी अंतःक्रिया द्वारा। ठीक है। 73 क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का कौन सा लक्षण नहीं है? सुसंगति की समझ, आशावाद, नियंत्रण की समझ, आत्मविश्वास। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की कौन सा लक्षण नहीं है? आशावाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 ने कितनी प्रकार की अक्षमताओं को बताया है? तो इसने 19 प्रकार की अक्षमताओं को बताया है। 75, स्कूल विकास नियोजन समिति का निम्न में से कौन से सदस्य से सबसे कम योगदान की संभावना है? जिला विधायक निरीक्षक, निकट के उद्योग का प्रबंधक, स्कूली बच्चों के अभिभावक या निकट के महाविद्यालय के प्रोफेसर। तो कौन सा? निकट के उद्योग का प्रबंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्न में से कौन सा एक स्कूल को श्रेष्ठ नेतृत्व प्रदान कर सकता है? तो कौन सा कर सकता है? एक शिक्षक जिसने हाल ही में स्कूल नेतृत्व पर विशेष योग्यता से पाठ्यक्रम पास किया है। इनकी सी ऑप्शन आपका राइट है। 77, वर्तमान स्कूल की हालातों में सामान्यतः निम्न में से किस भूमिका की स्कूल शिक्षक से आशा नहीं की जाती है? तो किससे? पाठ्यचर्या निर्माण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोच के रूप में अध्यापक की श्रेष्ठतम भूमिका किस में दिखती है? तो छात्रों को परीक्षा की तैयारी कराने में दिखती है। किस में दिखेगी? छात्रों को परीक्षा की तैयारी कराने में।
79 क्वेश्चन, भाषा शिक्षक सुश्री नायर को उनके प्राचार्य ने कहा, हमारे शिक्षा मंत्री को मूल्यांकन की इस नई विधि का पता चला है और वे चाहते हैं कि हम इसे तत्काल लागू करें। यह किसका उदाहरण है? यह आपका प्रशासनिक रेखीय प्रतिमान का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में विश्लेषणात्मक तथा समालोचनात्मक चिंतन विकसित करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त स्तर क्या है? प्राथमिक स्कूल स्तर, मिडल माध्यमिक स्कूल, वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल स्तर। तो ये आपका छात्रों में विश्लेषण और समालोचनात्मक चिंतन विकसित करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त स्तर आपका माध्यमिक स्कूल स्तर है। ठीक है, तो ये थे आपके पेडालॉजी की 40 क्वेश्चन। आई होप सभी को क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।